अस्हाबिल अकरमीन अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल कलामिल मुबीन फ़ी शानि हबीबी ताज़ीमन व तकरीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मुहम्मद। ये दो पक्के नहीं होना क्या? इसमें सभी हो तो जरूरत है ना, बोलो भी हम इसको मालूम है बोलो। हुज़ूरी मुर्शिदी व मलाई सालिकीन राह अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि उसने हमें अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। साथ ही साथ आपको और हमको अपने हबीब और अपने मुक़र्रबान ख़ास बंदों की निस्बत से मालामाल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है, आप लोग ख़ाले रसूल में समाअत फरमाए। इस महीने का ताल्लुक़ रजबुल मुरज्जब से है और इस महीने में रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई और मौला के वली कामिल हज़रत ख्वाजा अजमेरी का भी यौम विसाल है। तो इस महीने से दो ज़ातों से निस्बत है, एक मौला के वली से है और एक मौला के हबीब किबरिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से भी। ख्वाजा आज़म चराग़ चिश्त शाह औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी अलैहिर्रहमा मौला तबारक व तआला की ये सुन्नत व मंशा है कि अपने मखलूक को, अपने बंदों को हिदायत की राह पर लाने के लिए, उनके अपने दीन इस्लाम पर लाने के लिए किसी एक पैगंबर व नबी को मबूस फरमाते हैं हिदायत के लिए अपने मखलूक के। जब अपने हबीब पर ख़त्म नबूवत का मोहर लगा दिया तो वहाँ से नबूवत का फैज़ान विलायत से चल रहा है। तो उन बुज़ुर्गान और बुज़ुर्ग हस्तियों में शामिल ख्वाजा आज़म का भी शुमार होता है। दक्कन सरकार की ज़ात पर नाज करती है, बर्रे सग़ीर सरकार की ज़ात पर नाज करता है। सरकार ही का सदक़ा है कि आज आप और हम ईमान की हालत में बैठे हुए हैं। सरकार ही का सदक़ा है जो आज और हम कलिमा पढ़ रहे हैं। सरकार ही का सदक़ा है कि आज आप और हम शरीयत पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। कि सरकार का एहसान है आप और हम पर। अब सरकार की ज़ात तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जिसका नाम बारगाह मुस्तफ़ा से मिला हो, मोइनुद्दीन, दीन की मदद करने वाला,
तो उसकी ज़ात का क्या पूछना। तो सरकार की ज़ात का ये मसला है। शरीयत और तरीक़त के मजमे का दूसरा नाम मोइनुद्दीन चिश्ती। सरकार शरीयत पर भी इतना अमल करते, सरकार का उर्स पाक मनाना ये तो सानवी हैसियत रखता है, लेकिन सरकार की सीरत को अपनाना, सरकार के तालीमात को अपनाना, ये हकीकी उर्स मनाना, उनकी तालीमात को जिंदा करना, उनकी तालीमात पर अमल करना, ये हकीकी उर्स मनाना। सरकार की तालीमात, सरकार शरीयत पर कैसे गामजन थे, कैसे अमल करते थे, उस पर आप और हमको भी अमल करना है। सरकार के दामन से वाबस्ता हैं, दोनों जहां में उन्हीं के दामन से वाबस्ता होने से वजह से आपकी और हमारी बिगड़ियां बनने वाली हैं, तो वैसे अमल करना है। सरकार के शरीयत पर ऐसा अमल, सरकार 40 अय्याम, सालों रिवायत में आया है कि अपने फजर के वज़ू से इशा तक अदा करते रहते, और सरकार कुरान सुबह एक और शाम एक तकमील करते थे। कुरान की तकमील, और आपका और हमारा ये मामला है दामन से तो वाबस्ता है। गाहे ना गाहे किसी को कुरान पढ़ने ही नहीं आता, कोई हिज्जे करके पढ़ता है, कोई पढ़ता ही नहीं, फिर दामन से वाबस्ता है। कुरान को पढ़ना ना, उस पर अमल करना है ना। समझे तो ना पढ़ेंगे, पढ़े तो ना समझेंगे, पढ़ते ही नहीं। पढ़ना है, दामन से वाबस्ता है, तो ये कुरान को भी थामना है। ये ख्वाजा अजमेरी की सुन्नत है। पढ़ना है, रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इह्या उलूमुद्दीन की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो कोई शख्स अपने घर में कुरान की तिलावत करता रहता है तो मौला तबारक व ताला उसके घर में कुशादगी इनायत फरमाता है, और मौला तबारक व ताला उसके घर में भलाइयों का नुज़ूल फरमाता है, और उस घर से शैतान दूर होता है, और मलाइक उस घर में आते हैं, मलाइक का नुज़ूल होता है। और जो कोई कुरान पाक नहीं पढ़ता, अपने मामूल ज़िंदगी के मामूल में तिलावत कलाम पाक को शामिल नहीं करता, तो उसका घर तंग हो जाता है और भलाइयों से महरूम हो जाता है उसका घर, और शैतान का घर हो जाता है, और मलाइक उस घर से दूर हो जाते हैं। कुरान को पढ़ना, कम से कम एक रुकू तो पढ़ना, पौ पारा तो रोज़ पढ़ना, या अपने ज़िंदगी के मामूल में लाओ। यही ख्वाजा अजमेरी की सुन्नत है, इसको ज़िंदा करो। यही ग़ुलाम की सिफत होना। ख्वाजा अजमेरी चिश्ती सिलसिला बोल लेके फिरना नहीं, शरीयत पे भी कामिल अमल करना। वही चीज़ सिलसिले चिश्त से निस्बत रखने वाला, चले तो बोलना अरे ख्वाजा अजमेरी का दीवाना दिख रहा हो। हदीस पाक है, अरे मौला को इतना याद कर, उनकी याद में इतना फना हो जा, देखने वाला बोले कि ये दीवाना जा रहा है। इतना पागल हो जा मौला की राह में। मौला के कलाम कुछ नहीं पढ़ रहे, मौला की याद तो दूर की बात है, उनके कलाम से ही दूर है, ज़ात तो दूर की बात है। मौला तो बोल रहे मुझे इतना याद कर दीवाने, कोई देखे तो बोले कि दीवाना जा रहा है। अरे उनका दीवाना हो गए तो और क्या होना जी। किसी दुनिया की मजाजी लैला के दीवाने हो गए तो आशिक जा रहा बोलते। खालिक़े कायनात का दीवाना जो बन जाए, उसको मखलूक कहे कि ये दीवाना है। बेहतरीन तुम्हारी शिनाख्त है कि उनका दीवाना है।
और तुम्हारी ज़िंदगी का माहसल भी यही है कि कोई देखे तो कहे कि उनका दीवाना जा रहा है। ये तुम्हारी ज़िंदगी का माहसल यही है, उसका खुलासा यही है कि मौला का दीवाना है। ये होना तो सरकार शरीयत पर इतना अमल, ये कमाल। अब उनकी शरीयत की तो ये नमाज, ये अमल, अब तरीक़त में क्या हाल है? वो सरकारों की नमाज है। वो नमाज का तो हाल वो सरकारें ही जानते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मुझे फ़र्ज़ की नमाज और इश्क की नमाज में फ़र्क मालूम हुआ, इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, ये फ़र्ज़ नमाजें हैं, और अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम दाइमून, ये दो नमाज़ों में फ़र्क मालूम हुआ तो मैं 40 साल की नमाजों को ख़ज़ा पाया। नमाज अदा की है सरकार, जब फ़र्क मालूम हुआ तो फरमा रहे हैं 40 साल की नमाजों को ख़ज़ा पा रहा हूँ। क्या पाए सरकार नमाज में? ये सरकारों की नमाजें हैं। शरीयत में भी तुम जैसा उनकी जूतियों को नहीं पहुंच सकते, उनकी शरीयत भी क्या है। शरीयत में वो हाल रखते थे, ये उनके नमाजों का हाल है कि जब फ़र्क मालूम हुआ तो 40 साल की नमाजें जो आपने अदा की है उसको क़ज़ा पा रहे हैं। क्यों क़ज़ा पा रहे हैं? कि मौला से दूर रहकर ज़मीन पर अपनी जबी को रगड़ता था। जुनैद जब मौला को नमाज में पाया तो साबिक़ा नमाजों को क़ज़ा पाया। उनकी खदमों में जब से रगड़ रहा हूं, तो जब अपनी जबी को पत्थर पर रगड़ता था उस नमाजों को क़ज़ा पा रहा हूं। उनके कदमों में सजदा करना है, ये सालिक की नमाज है, ये आशिक की नमाज है। ये जुनैद बगदादी फरमा रहे हैं। और सरकार के अखलाक हसना, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की मिसाल है। सरकार की क्या नर्म मिजाजी, क्या मिलनसारी ख्वाजा अजमेरी की। सरकार अपने दुश्मन से भी नरमी से बात करते हैं। मौला अपने कलाम में फरमा रहे हैं, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो अपने गुस्से को अपनी दाढ़ों में चबा देते हैं, यानी गुस्से को संभालते हैं। गुस्से में आए हर्ट मार दिए, ये नहीं, गुस्से को संभालते हैं। हदीस पाक में रसूल दो जहां भी फरमा रहे हैं, बहादुर वो नहीं जो अपने दुश्मन को लिटा दे, उसकी पुष्ट पर सवार हो जाए, ये बहादुर नहीं। बहादुर वो है जो ताकत रखते हुए भी अपने मुखालिफ को माफ कर दे, अपने दुश्मन को माफ कर दे ताकत रखते हुए भी, ये बहादुर है। रसूल दो जहां फरमा रहे हैं। तो मौला क्या फरमाए, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास। और लोगों को जो माफ़ करते हैं, अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। ये सिफत ख्वाजा अजमेरी की। सरकार को एक बार गैर मुस्लिम काफिर खंजर लेकर सरकार को कत्ल करने की नीयत से आता है, अपनी बगल में दबा कर आता है खंजर को। सरकार अपनी नूरानी फिरासत से, इत्तकू फिरासतल मोमिनीन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, रसूल दो जहां फरमा रहे हैं, मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब जेब में मैं जंबिया या खंजर लेकर आऊँ तो आपको दिखता है। और ख्वाजा अजमेरी फरमा रहे हैं उस काफिर से, आके सरकार के हुजरे पाक में आता है। सरकार फरमाते हैं, तू जिस नीयत से आया है पहले वो कर दे, बाद में अपनी दोनों की मुहादिसा व गुफ्तगू होगी। परेशान हो गया, वहीं खंजर फेंक कर कदमों पर गिर गया।
खंजर लेकर आने वाला है, मालूम हो गया, फिरासत से, नूरानी फिरासत से देख लिए तो अपन भी ये खंजर रख लेके बैठना था। आते को कर सकते ना मौला, पहले का पहले अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए तो पूरे आंसर जमा के लिख के रख लेते, 100 के 100 मार्क्स आना बोल के। अब खंजर उन्होंने ला रहे मालूम है तो खंजर साथ रख लेना था, पूरे के पूरे मार्क्स। नहीं बोल रही, पहले तू क्यों कर रहा ना मियाँ, वो कर दे, बाद में बात करेंगे। क्या बता रहे हैं, क्या नरम मिजाजी है, क्या खुश अखलाकी है। सरकार के बचपन का वाकया है, सरकार ईद के दिन तैयार होकर निकल रहे हैं, हबीबे किबरिया भी यही सुन्नत करे हैं, ख्वाजे अजमेरी भी यही सुन्नत अदा है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मिसाल है ख्वाजे अजमेरी मेरे रसूल के उसवे को अपनाने में। तो एक यतीम लड़का बैठा हुआ है फट्टे पुराने कपड़े पहनकर, तो सरकार अपना लिबास उतारकर उसको पहनाते हैं और उसका लिबास अपन पहनते हैं। देख रहे कैसा नीचे आ रहे हैं। आपका हमारा मामला ये है, कोई जरा नीचे वाला रहा तो उसको देखते नहीं। वो ख्वाजा अजमेरी है, शहंशाह है, चिश्त है, देख रहे हैं उसका लिबास आप अपना रहे हैं और अपना लिबास उसे पहना रहे हैं। क्या उसवा दे रहे हैं सरकार, क्या बता रहे हैं सरकार, क्या अखलाक़े करीमा है। रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है। सरकार फरमाते हैं, अखलाक़ हसना मेरे रसूल बता रहे हैं, सिलमन क़ताक, ऐ उक़बा बिन आमिर, जो तुझसे क़ते ताल्लुक़ कर ले, जो जिससे दोस्ती तोड़ ले उससे मिल जा, सिले रहमी कर। जो तुझसे दुश्मनी करे उससे मिल जाओ, सिले रहमी के साथ रहो। वाती मन हरमक, और उसे अता कर जो तुझे हराम महरूम कर दे, यानी जो तुम्हें कुछ तोहफा वगैरह कुछ इनायत नहीं करता, तुम अपनी तरफ से उसे दे दो। वो नहीं दिया उसका मामला है, लेकिन तुम दो। ये अखलाक बता रहे मेरे रसूल। वाफू अम्मन ज़लमक, और उसे माफ कर दे जो तुझ पर जुल्म करे। क्या बता रहे हैं रसूल दो जहां। रसूल दो जहां का भी यही मामला है। काफिर हमले को आता है, मेरे रसूल को कहता है कौन है अब तुम्हें बचाने वाला। मेरे रसूल कहते हैं अल्लाह है। हाथ से तलवार गिर गई मियां, हाथ से तलवार गिर गई। फिर सरकार उठा के बोलते अब बोल कौन बचाने वाला है। वो उसका ईमान था, बोल रहा तुम बचाने वाले हैं। रसूल बोले अल्लाह बचाने वाले। हाँ, तो सरकार का भी ये मामला है। ख्वाजे अजमेरी उसी उसवे पर चले, वही बता रहे हैं ख्वाजे अजमेरी, ये उसवा अपनाओ। और एक बात आपसे कहता हुआ चलूं, युही व युमीत मौला की सिफत है। मारना और जिलाना मौला के सिफात है, मौला करते हैं। तो ये कोई बंदा कैसे कर सकता है? कोई बंदा भी कर सकता है? आप तो सालिकीन हैं, कहेंगे कर सकता है। तो आप बोलेंगे सालिक है तो क्या बोल सकता है क्या? सालिक कुरान और हदीस को पी कर बोलता भाई, खाली सुनी सुनाई हुई कहानियां नहीं बोलता हूं, समझे? सालिक कुरान और हदीस को पीकर कहता है। मौला फरमा रहे हैं कुर्बे नवाफिल की हदीस में, जब बंदा मुझसे करीब आता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, और उसका मैं पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, उसके आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है,
उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। मौला ही बोल रहे हैं, हदीस है, बुखारी की हदीस है, बुखारी को सब मानते, ये भी मानो, ये हदीस को भी जानो, तो बंदा भी कर सक रहा ना, कर रहा नहीं कर रहा, बंदा करता है। अब ये कहिए ख्वाजा अजमेरी मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, आपको हदीस बता दिया हूं, बंदा कर सकता है। अब इन्हों और एक बात बोलते, ये क्या जी मुर्दे को जिंदा करना, अंधे को बीनाई देना, आजकल डॉक्टर भी दे रहे हैं। अब बीनाई चले गई तो ऑपरेशन करके मार के दे रहा, देते बोले बीनाई डॉक्टर भी दे रहे, काज में दिए तो क्या है। इन्हें मौला दिए सो इल्म से कर रहा, वो भी मौला शिफा देते, कोई डॉक्टर नहीं करता, याद रख लो। उनके हुक्म के बगैर झाड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। मौला के हुक्म के बगैर डॉक्टर भी शिफा नहीं दे सकता जब तक कि उनका हुक्म शिफा ना आए। तो बोलेंगे डॉक्टर भी दे रहा, वो मशीना लगा के करके मशीन होना पड़ रहा। ख्वाजा अजमेरी को मशीन की भी जरूरत नहीं है, मशीन की भी जरूरत नहीं है, दर पे पड़ गया तो बीनाई आती उनके। इन्हें आले से देखना, ऑपरेशन करना, वो सर्जरी करना, बीनाई दे रहा। ख्वाजा अजमेरी को पुकार के दर पे बढ़ गया तो बीनाई है। औरंगजेब फतावे आलमगिरी के मुसन्निफ, बहुत बड़ा बादशाह, ख्वाजा अजमेरी के दर पर आता है जियारत के लिए, तो देखता है कि एक नाबीना शख्स ख्वाजा अजमेरी को पुकारते हुए बैठा हुआ है। औरंगजेब उस नाबीना शख्स से पूछता है, क्यों बैठा हुआ है मियाँ, कब से पुकार रहा? बोले कुछ अय्याम हो गए, कुछ अय्याम से ख्वाजा को पुकार रहा हूँ, ख्वाजा बीनाई दे दो, ख्वाजा बीनाई दे दो। बोले इतने अय्याम हो गए, अब मैं अंदर जा रहा हूँ, जाके आए तक बीनाई आ जाना, नहीं बोल तो कत्ल कर दे रहा हूँ तेरे को। औरंगजेब बोल रहे हैं इतने दिनों से पुकार रहा ना, अब मैं अंदर जा रहा हूँ ख्वाजा के पास, जाके आए तक बीनाई, नहीं तो कत्ल। होते वो अंधा बोला, या ख्वाजा ये क्या मामला है, तुम्हारा मेरा मामला था, अब ये जो है ना एक आफत आके पड़ी है तो डबल है, जान पे खेल हो गया। आंख से महरूम, अब जान से भी महरूम, ये तो डबल हो गया। क्या है देखो जरा, बोलते अंदर जाके आने से पहले बीनाई। औरंगजेब बाहर आते बीनाई आ गई, ख्वाजा को खाली पुकारे, बागडोर सही संभालते बीनाई, आके हाथ लगाए क्या उन्होंने, डॉक्टर सब आले लगा रहा, टेस्ट कर रहा, वो कौन सा नंबर, क्या नंबर, इधर ज्यादा उधर कम, ये वो, खाली नो हाथ न करे, पुकारा, पुकारते भी नहीं। ये तो डॉक्टर भी कर ले रहे ना, अरे डॉक्टर कर रहे उनके इल्म से, इज़्न से हो रहा। मेरे ख्वाजा को भी मौला ही कुव्वत दी, रूहानी कुव्वत, उस कुव्वत से ख्वाजे को पुकारे तो ख्वाजा भी नहीं लाते। अब कुरान से बताता हूं, अब बोलेंगे वाक़या सुना रहे हैं नो, अलिफ लैला के। ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम गैरुल्लाह है, अल्लाह है, नबी है ना, अल्लाह के गैर है ना। क्या बोल रहे हैं कुरान में, उबरियुल अकमहा वल अबरसा व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। मैं अंधे को बीनाई देता हूं और बर्स की बीमारी से शिफा देता हूं और मुर्दे को जिंदा करता हूं अल्लाह के हुक्म से। ईसा अलैहिस्सलाम तो सूरह आले इमरान में पढ़ लो उठा के। अब अल्लाह करना ना, ईसा को कई को बोल रही, ईसा से कई को करा रही, गैरुल्लाह है ना। तो मालूम यह हुआ मौला किसी को पावर देते, अपना किसी को अपना पावर देके काम निकालता ही मौला। कुरान बोल रहा
ये वाकयात नहीं, कुरान और हदीस हमारे साथ है। बता रहे हैं मौला जिसे चाहता है नवाजता है। और एक बात बोलता हूं, हदीस में है बंदा जब कुर्बे नवाफिल से जरिए मेरे करीब होता है तो उसके हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, कान आँख सब बन जाता हूँ बोल रहे हैं। अब उससे कुरान भी बोल रहा है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, हाथ बन गए ना अल्लाह का हाथ। अब ये हो गया कुर्बे नवाफिल। फिर वमा रमैता इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, जब आपने फेंका है कंकरियां आपने नहीं फेंका लेकिन अल्लाह ने फेंका। हदीस ये बोल रही है मैं उसका हाथ पैर आंख कान बन जाता हूं। ये कुरान की आयत बोल रही है फेल भी तेरा नहीं, आला भी तेरा नहीं, फेल भी तेरा नहीं। ये आगे का दर्जा है। कुर्बे नवाफिल में उन्होंने आला बनते, जब फेल बोल तो और आगे निकल गई, स्टेप बढ़ गया। सो फेल भी तेरा नहीं है, तेरे आज़ा भी तेरे नहीं। कुरान में मौला बोल रहा है, मैं ही नहीं बोल रहा हूं, मैं ही नहीं बोल रहा हूं, गलत बोल दिए नहीं, कुरान बोल रहा है यदुल्ला अल्लाह का हाथ। फिर वमा रमैता इस रमैता, आप नहीं फेंके मौला फेंका है। फेंके तो मेरे रसूल जाहिर ये बता रहा है, फिर मौला फेंके। फेल भी तेरा नहीं, कुछ तेरा नहीं, फिर क्या है तेरा? फिर क्या है तेरा? कुछ भी नहीं रख के इतने डकारा ले रहे, कुछ भी नहीं है जी। जो उनका है उनको सौंप दो, ये तौहीद है। उनकी चीज उनको देना ये कमाल है। जिसका मालिक है उसको दे देना ये कमाल है। अमानत जिसकी है उसमें खयानत नहीं करना, जिसकी है उसको दे दो, यही वफादारी है। बेवफाई ना करो उनसे। तो ख्वाजा अजमेरी सरकार बीनाई भी ला रहे हैं, मुर्दे को भी जिंदा कर रहे हैं। हाकिम अजमेर एक जो बेकसूर शख्स था, उस लड़के को सूली पे चढ़ाकर मार दिया। मारकर उसकी माँ से कहला भेजता है आकर तुम्हारे बेटे की लाश ले लेके जा। तो उसकी वालिदा दौड़ते दौड़ते हुए ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में आती है। अब मुझे ये बात भी समझने नहीं आई, अभी नो गैरुल्लाह 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 बोल रहे हैं, मगर वाक़यात और सरफो सालीन बुजुर्गान के ऐसे बता रहे हैं, फिर गैरुल्लाह है कौन रे बोल के सोचना पड़ रहा है। अब नमाज में भी इन्हों बोलते मुस्तफ़ा का ख्याल नहीं आना गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह है। गैरुल्लाह है ना, शैतान कौन का? तुम्हारा ऐनुल्लाह है, तुम्हारा ऐन है क्या? शैतान का नाम आ रहा, तशहुद में बैठ रहा ना, सरकार का नाम नहीं ले रहा, आले मोहम्मद का नाम आ रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम का नाम आ रहा है, आले इब्राहिम का नाम आ रहा है, सबका नाम आ रहा रे। गैरों नमाज तो हमें ये बता रही है गैरुल्लाह के मजमुए का नाम नमाज है, और हमें यही उन्हीं से ऐनुल्लाह मिल रहा है। वही ऐन है रे मौला के। नमाज तो ये बता रही है, जाता किधर? तेरे वालिदैन के भी नाम आ रहा उसमें, सोचता नहीं। आया तारी रब्बना फिर लना वली वालिदैना, आ रहा नहीं आ रही, सोचता नहीं अम्मा बाबा को, गैर है नहीं वो। अरे नमाज गैरों के मजमुए का दूसरा नाम है। मेरे रसूल को तसव्वुर करेंगा वही नमाज तेरे कमाल की। कमाल नमाज ख्याल मुस्तफा है, याद रख लो। सालिक की नमाज ख्याल मुस्तफा के बगैर नहीं, ये सालिक की नमाज है। शरीयत में कह रहा है गैर को देखा तो नमाज टूटती है,
ख्याल आया तो टूटती है, हकीकत में यह है ख्याल मुस्तफा का दूसरा नाम नमाज है। दूसरों को नाम भी लिया, दूसरों को पुकारा भी तो तेरी नमाज चले गई, लेकिन नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी बोला तो तेरी नमाज कमाल में है। क्या समझ रहा है नमाज को? क्या समझा है ज़ाते मुस्तफा को? तो ख्वाजे अजमेरी, वालिदा जाती है ख्वाजे अजमेरी की बारगाह में। ख्वाजे अजमेरी की बारगाह में कई को आए, जाना था मस्जिद में, मांगते हुए बैठना था। आके इनको बोल रही ख्वाजा मेरा घर बिगड़ गया, उजड़ गया, अब मुझे मेरा बच्चा होना। इन्हों देने वाले, ख्वाजे अजमेरी देने वाले बच्चे को, नहीं ख्वाजा मुझे मेरा बच्चा होना। ख्वाजा की हमीयत जब उभर गई, सरकार फरमाते हैं चल तेरा बच्चा कहाँ है। सरकार की मोइनुल अरवा उठाकर पढ़िए, ये सीरत पढ़िए सरकार की। सरकार आसाए मुबारक से उस लड़के के पास वो आसा को लगाते हैं, उसकी गर्दन पे फरमाते हैं अगर बादशाह ये हाकिम तुझे कोई कसूर ना होने की वजह से अगर सूली दिया तो उठ जा, अगर तू बेकसूर है तो जिंदा हो जा। ये कहना ही था और जिंदा हो गया। आसा लगाए जी, हाथ भी नहीं, आसा लगाए, उनके हाथ को लगी हुई आसा। तो वली के दामन से वाबस्ता होने वाली आसा में भी ये कमाल है, जिंदा होके ठहर गया बच्चा। क्या कमाल है ख्वाजा का। अरे उनकी जूती नहीं जल सकती जी, उनकी जूती नहीं जल सकती। गुलाम ख्वाजा तो छोड़ो, जो उनकी गुलामी में यहां पर भी है और वहां पर भी रहेगा, दोनों जहां उसके संवर जाएंगे। यहां पे भी संवरेंगे, वहां पे भी वो साथ आएंगे, तुम्हें बचाएंगे। 7 गैर मुस्लिम शख्स सरकार की बारगाह में आए और सरकार उन पर तजल्ली फरमाई और चेहरा मुतगय्यर हो गया। और सरकार फरमाते हैं क्या है रे, ये गैरुल्लाह की परस्तिश क्यों कर रहे हैं? अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो। ये तालीम व ताल्लुम देते हैं तो दौरान वो 7 लोग कहते हैं, बाजू आग जल रही थी सरकार के, सरकार फरमाते हैं, वो लोग फरमाते हैं अगर आप इस आग में हाथ डालेंगे, अगर आपका हाथ नहीं जलेगा तो हम आप पर ईमान लाएंगे और आपके खुदा पर ईमान लाएंगे। सरकार वहीं बैठे अपनी जूती उठाकर फेंकते हैं आग में और हुक्म देते हैं मोइनुद्दीन की जूती को जलाएंगे नहीं, हाँ खबरदार। और वहां के लोगों ने ये बात सुनी है, आतिफे गैब से आवाज आती है, अरे आग तेरी क्या मजाल के मेरे मोइनुद्दीन की आग को जलाए, खबरदार अगर जलाएगी ठंडी हो जा मेरे मोइनुद्दीन की आग जूती पर। उनकी जूती भी जूं की तू है आग में। तो गुलामी ख्वाजा में वैसे फना हो जाओ मियाँ, तुम खाली फना हो जाओ तो समझ नहीं फनाइयत क्या है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं अल्लाह और उसके रसूल की जात में ऐसे फना हो जा जैसे बिस्मिल्लाह का अलिफ इसमें फना हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अलिफ लिखते तुम, मगर अलिफ है वहाँ, बिस्मिल्लाह है वो, मगर अलिफ फना हो गया ना। तो सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा फरमाते हैं जैसे बिस्मिल्लाह का अलिफ फना हो चुका है, अल्लाह और उसके रसूल में ऐसे फना हो जा, इसको फनाइयत बोलते हैं। वैसा उसवा वो सीरत अपनाओ ख्वाजा की, वैसे बनो, वैसे फना हो जाओ। जब भी तुम में कमाल पैदा होगा,
कामिल वही है जो मौला और उसके रसूल की जात में फना हो जाए, वही हकीकी सालिक है। यही ख्वाजा अजमेरी बता रहे हैं, अरे मेरे दीवानों, मेरे दामन से वाबस्ता रहने वालों, जब तक तुम इस जहां में रहो मौला और मुस्तफा के दामन से वाबस्ता रहो और उनकी जात में ऐसे फना हो जाओ कि तुम बाकी ना रहे, तुम बाकी ना रहे, सिर्फ निशान उनका बनकर रह जाए। ये बता रहे हैं ख्वाजा अजमेरी, ऐसे सिफात अपनाओ जैसे मैं अपनाया हूं। मेरी जात कहीं नहीं है, सब मौला ही कर रहा है मेरी जात से। ऐसे फना हो जाओ, ऐसे खुर पाओ मौला का कि तुम भी वो कमाल पैदा करें, तुम भी मुर्दों को जिंदा करें, तुम भी अंधे को बीनाई से मालामाल करें। जब कि मेरी जात जैसे उनके जातों में फना है, उस तरीके से फना कर लो, जब ही तुम में वो कमाल पैदा होने वाला है। जब ही विसाल में पेशानी पर लिखे आएगा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्ला। हबीब कौन कह रहा है? खालिक कह रहा है। उन्होंने बोल देना ये हबीब है, ये कमाल है। ख्वाजा ये बता रहे ऐसे फना हुआ हूं कि मेरे यौम विसाल में, मेरे पेशानी पाक में ये लिखा है ये मौला का हबीब है जो मौला की मोहब्बत में फना होगा। ऐसे फना हो जाओ, ऐसे सीरत को अपनाओ। यही हकीकी सालिक है, यही चिश्ती है, यही चिश्ती चमन का फूल है जो ख्वाजा के सीरत को अपनाए, जो ख्वाजा जैसे अल्लाह और उसके रसूल की जात में फना हुए हैं वैसे फना हो जाओ। तुम बाकी ना रहो, सिर्फ बाकी रहे तो खुदा और उसका रसूल तुम में बाकी रहे। तुम अदम है, बाकी है भी नहीं तुम, ये समझ लो। तुम्हारे अदम का इदराक कर लो, यही ख्वाजा बता रहे हैं। अरे तू कुछ नहीं है, तुझ में कुछ नहीं है, ये इदराक कर ले, यही बका है तेरी, यही फना है तेरी। ऐसे सीरत अपनाओ, ऐसे उसवे को अपनाओ। यही ख्वाजा अजमेरी दर्ज दे रहे हैं, बता रहे हैं सरकार क्या उसवा है सरकार का। जिसकी जूती ना जले तो गुलाम का क्या कमाल है। जिसके दर से बीनाई आ जाए, जिसके दर से मौत और हयात का फैजान लूटे, वो ख्वाजा अजमेरी है। अना सागर को भी बोल रहे हैं सरकार, ये पृथ्वीराज जो है ना उसकी हुकूमत चलती थी, तो सरकार के मुरीदीन जाकर वहाँ वुजू कर रहे हैं उस अना सागर से। तो पृथ्वीराज के लोग बोलने लगे अरे नापाक कर दे रहे हैं। बोले पूरा हमारा पानी दरिया का, बोलते पूरा जाके शिकायत कर दिए ख्वाजा अजमेरी से आपके मुरीदीन। तो सरकार बोलते हैं जाके कशकोल ले जाओ, हुक्म दे दो पानी पूरा इसके अंदर आ जाना। मुरीदीन जाके जो है ना कशकोल में पानी लेते तो सारा सारा अना सागर उस कशकोल में। अब ये बात भी समझ में नहीं आई। फनाइयत देखो कैसे हदीस से साबित किया हूँ। मौला ही उसके आँख कान सब बन जाते हैं। मौला ही जिस बंदे से चाहता है कि अपना काम लेता है, मौला ही दे रहे हैं कुव्वत, उन्हों कर रहे नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं की कुव्वत से उन्होंच कर रहे सो है। हुक्म दे रहे हैं कि कशकोल में आ जाना, बोल रहे भी नहीं, अपने मुरीद को भेज के बोल रहे हैं। देखो कमाल, ख्वाजा बता रहे हैं जो मेरी ज़ात में फ़ना हो के जो मेरी सोहबत में रहता ना उससे भी हुक्म कराए तो ये कमाल होना। सरकार जाना था ना, बता रहे मेरे मुरीद को भी अगर पावर दे दियो तो मेरे में ये कमाल है। मेरे मुरीद को बोला तो कशकोल में अना सागर ले रहा, तो मौला का भी मैं हूँ ना मुरीद। मुरीद बोल तो तुम सरकार के मुरीद नहीं बनते। मुरीद का माना यह है उनका इरादा करने वाला। हर एक वही मुरीद का इरादा करके आता है, कोई पीर का मुरीद नहीं, उसका इरादा लेके आने वाला वही मुरीद। और खानका में जो आ जाए मौला को लिए बगैर गया वो पलीद,
इरादा जिसका लेकर आया उसको ले जाना, यही खानका की सिफत है, यही मैं है खानका की। खानका में जो पिलाया जाता ना, यही पिलाया जाता। मैं उल्ला पिलाई जाती है, यहां से मौला दिया जाता है, मौला को लेकर जाना है, ये खानका है, ये हकीकी मुरीद है। उनका इरादा जो लेकर आता है, जो उनका होता है, वही मुरीद। ऐसे मुरीद बनो। अनाथ सागर कशकोल में ले लिए, हुक्म से आ गया जी। फिर सब लोग परेशान होकर आ गए, क्या जी ऐसा कर दिए तुम? बोलते अच्छा जाओ डाल दो, जाओ डाल दो, मैं डालता हूँ, दुआ करता हूँ, नहीं जाओ डाल दो मियाँ। फिर पूरा अनाथ सागर वो कशकोल में आ गया। फिर वो कशकोल पलटाए तो देखे तो इतना कशकोल है। उन्होंने रहते बोल तो नहीं मान रहा, कशकोल में अनाथ सागर आ रहे हैं, इंसान के साथ मौला है वो तो नहीं कहते। अनाथ सागर कशकोल में ले रहे हैं उन्होंने, तो मौला सारे खालिक कायनात है, कायनात का मालिक है, उन्हें यहाँ कल्ब में है बोल तो नहीं कहते। कशकोल में जब पानी आ गया, पानी मिसाल बता रहा हूं, उनकी जात तो उससे भी बड़ी है। तो मौला जो चाहते हैं आन की आन में होता, कुन फयकुन जिसकी जात है ना, जहां है वो मौला चे, मौला के सिवा कायनात में कुछ नहीं। यही ख्वाजे अजमेरी बता रहे हैं, उनमें जब फना हो गए हो ना, मैं यहाँ अनाथ सागर को भी ले लेता हूँ, बीनाई नाबीना को भी बीनाई दे देता हूँ, मुर्दे को भी जिंदा कर देता हूँ, सारे चीज़ें मेरी हुकूमत में आ जाते हैं। जब उनकी ज़ात में फना होता हूँ, वैसे होना है, उन्होंने मुझी से वो काम करते हैं। सरकार का और एक तसर्रुफ सरकार का, मौला ही सब कुछ करते हैं। मुझे ये समझने नहीं आया ख्वाजे अजमेरी कैसा कर रहे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आया। मौला ही मुर्दे को जिंदा करते हैं, उन्हीं की सिफात है, यही उम्मीद वही है। बिनाई भी उन्होंने देते हैं, उन्हीं की है ना बिनाई, सब उन्होंने देते। फिर ख्वाजे अजमेरी कैसा दे रहे हैं? तो मौला बता रहे हैं नहीं, ख्वाजे अजमेरी मेरी ज़ात में फना हो गया है, अब उससे मैं काम कर रहा हूँ। सरकार जब अजमेर शरीफ तशरीफ लाए तो सरकार पीपल के दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। तो पृथ्वीराज है ना, वो हाकिम कहे जो है ना, अस्तबल था, वहाँ ऊँटा बनते, ऊँट जहाँ बने जाते हैं वो अस्तबल की जगह सरकार आराम फरमा रहे हैं। तो उसके लोग आ गए, ये मजजूब यहाँ क्या लेटे हम, यहाँ उठो, यहाँ पे पृथ्वीराज के अस्तबल है, ऊँटें बनने की जगह है, चलो उठो यहाँ से, ऊँटें बैठने की जगह है, तुम कैसा रहे हैं? तो सरकार कुछ नहीं बोलते, ये भी अखलाक देखो, मार देना, जा रे भाई जा सोने दे, आज का रात होता। अरे क्या रे भाई, सोने भी नहीं दे रहा। सरकार बोले अच्छी बात है, ठीक है, तुम्हारे ऊँट बैठे रहेंगे, मैं जाता हूँ। जाके रात में ऊँटा बंद दिए, सुबह ऊँटा चराने वाला आके ऊँटा उठाता, वो उठ रहा नहीं, खाली क्या बोले जबान से, ऊँटा बैठे ही रहेंगे, बस बैठे ही रहे ऊँटा। ऊँटा चराने वाला परेशान हो गया, बोला अरे क्या कर दिए मियाँ तुम, यहाँ ऊँटा बैठे रहेंगे, तुम उठो बोल तो तुम उठ गए, उन लोगों को बिठा दिए। अब उन लोगों को भी उठाने का तुम में चाहे, अब तुम आओ कुछ करो। सरकार होते जा उठ गए, देख ले, ऊँटा उठ के ठहर गए। कौन कर रही है, किसकी जुबान है ये, किसके हाथ है ये, किसकी जात है ये, समझो। ख्वाजे अजमेरी तो आप जैसे ही है ना, उनके धूल को आप और हम नहीं पहुंच सकते ना, मगर क्या है उनमें जो ये कर रहे हैं, क्या कमाल है उनमें ये हो रहा, क्या कर रहे हैं ख्वाजे अजमेरी। सरकार पर हमला करने के लिए जादूगर जयपाल राज आ गया, हमला करने के लिए गर्म पानी, कंकरियां, सरकार को तकलीफें दे रहा है।
हिसार बांध दिया है कि दायरे से कोई मुसलमान ना निकले। जब वहां दायरे के पास उसके जो लोग आ रहे हैं, जादूगर के चेले, जो भी आ रहा फेल हो जा रहा हो, दायरे के करीब नहीं आ सक रहा, सब फेल हो गए। आखिर में इन्हें कूदे इन्हों हाकिम बन के, जयपाल राज वो उड़ के जाके ख्वाजा अजमेरी पे जाके हमला करने जा रहा। सरकार जूती उतार के मारे तो सरकार वो जयपाल राज के सर पे जूतियां नाच रहे ख्वाजा अजमेरी के। मार मार ऐसी लग रही है जमीन पर आ गया, यहां बैठे हुए जूतियां ऊपर। अरे उसका तो कमाल ये है, ये मेराज का महीना है। अरे मुस्तफा को मौला ही आकर ले जाते हैं, उसकी उम्मती का ये वली है। ख्वाजा अजमेरी फरमा रहे हैं, अरे मेरी मेराज को क्या समझ रहा है, वो मेराज वाले का वली हूं। जहां मेरा पहला कदम इस रूए जमीन पर होता है, तो पहला कदम जब उठाता हूं तो अर्श इलाही पर होता है। ये मेराज वाले आका का वली है, उसका ये कमाल है। तो मुस्तफा नहीं देखे बोल रहा, अरे हरान मेराज है रे, मुस्तफा की हरान मेराज है। मेराज का दूसरा नाम लिखाए रब है। जब रब मिल जाए तो हरान तेरी हर घड़ी, हर लम्हा, हर लहजा तेरी मेराज है। लिखाए रब का दूसरा नाम मेराज है। इसीलिए तो बोले अस्सलातु मेराजुल मोमिनी। जो उनके कदमों तक पहुंचता है मुस्तफा के, तो उस वली का भी ये कमाल होता है। तो हर आन वो मेराज में होता है, दीदे इलाही में होता है, उसी मस्ती में रहता है। ये कमाल है ख्वाजा का। नीचे आ गया जयपाल राज, कदमों पे गिरता सरकार के। हाँ, ये सरकार का कमाल। और आप और हम सरकार से निस्बत रखते हैं, वहाँ पर भी यही निस्बतें काम आने वाली है। अब इसको भी बोलेंगे ख्वाजा अजमेरी इनको बचाते कहते वहाँ, कैसा बचाते हैं? इन्हों कुछ बंदे हैं, कैसा बचाते हैं? मेरे मुस्तफ़ा बोले रे बचाते ही बोल को, वो भी हदीस से बोलता हूँ, खाली ऐसे वैसे बातें नहीं बोलते। सरकार के जूतियाँ उठाते हैं, कुरान और हदीस को सरकार समझाते हैं, पिलाते हैं। सरकार फरमा रहे रसूल दो जहां अलमरु मामन अहब्बा, अलमरु मामन अहब्बा। और दूसरी हदीस में फरमाते हैं अंता मामन अहब्बता, जो शख्स जिसी से मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होने वाला है। और तू इस जहां में जिससे मोहब्बत करता है, हश्र में भी तू उसी के साथ होगा। होंगे न होंगे? गलत बोल रहा हूं क्या? ख्वाजा अजमेरी बचाते गलत है क्या? ये हदीस से गलत है क्या? उलाइका माल लजीना अनमल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। मौला भी साथ दे रहे, उन लोगों के साथ होगा, नबी, सिद्दीक, शहीद, साले के साथ होगा अचर। क्या ही अच्छे दोस्त है, मौला बोल रहे, इन्हें बोल रहा मौला ही दोस्त है। मौला बोल रहे नबी तेरा दोस्त, सिद्दीक तेरा दोस्त, शहीद तेरा दोस्त, साले तेरा दोस्त। क्या ही अच्छे दोस्त है, मौला बोल रही। दोस्त यहां पर साथ दिया तो वहां साथ नहीं देता। दोस्त वो दोस्त नहीं होता जो रास्ते पर छोड़ दे। यहां से मैं आप चार मीनार को ले जा रहे हैं, चलिए सरकार छोड़ता हूं, शाली बंडे पे छोड़ दिए तो दोस्ती है ये? गद्दारी है, बेवफाई है। दोस्त मंजिल पे पहुंचाता, और मंजिल पे पहुंचाने वाले का नाम वली और नबी है। वो भी मंजिल कौन सी मंजिल? मंजिले इलाही। मिसाल दे रहा हूं चार मीनार की, वली और नबी मंजिले इलाही को पहुंचाता है, छोड़ने वाला नहीं। जब पकड़ा तो वहीं डालता। वही ख्वाजा अजमेरी को उस्मान हरवनी ने मौला हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ले जाके फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में मेरे खादिम को लाया हूँ,
वहाँ से हातिफे गैब से आवाज़ आती है, कबूल कर लिया गया है तुम्हारे खादिम। ले जाके वहाँ छोड़े तक नहीं छोड़ता पीर, उनके दर पे डाले तक नहीं छोड़ने वाला। यही असल पीर है, वही मुरीद है जो दामन से वाबस्ता हो जाए, जब तक अपने मुराद को ना पाए दामन से ना छोटे। जब तक मौला का इरादा करके आया है, मौला ना मिले जब तक पड़े रहना पीर के दर पे। यही ख्वाजा अजमेरी बता रहे हैं। तो सरकार का ये मामला, ये सरकार की सीरत, तो सरकार वहां पर भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा सरकार के खलीफे फरमाते हैं, सरकार के वाक़यात में अपनी किताब में लिखकर सियरुल अख्ताब में इसकी वाक़े को नकल फरमाया है। सरकार का ये हमेशा मामूल रहता, जब कोई मुरीद सरकार का इंतकाल कर जाता तो सरकार उसके कब्र पर बैठ के दुआ फरमाती। ख्वाजा अजमेरी, एक मुरीद का इंतकाल हो गया तो ख्वाजा अजमेरी बैठकर दुआ कर रहे हैं, और दौराने दुआ सरकार का चेहरा मुतगय्यर लाल हो गया और नजर में फेर लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बोल के उठते हैं थोड़ी देर के बाद। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, सरकार के मुरीदों ने पूछा, सरकार आपका चेहरा मुतगय्यर भी हुआ, फिर कुछ लम्हों बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर उठे। तो फरमाते हैं, मेरे मुरीद से सवाल और जवाब करने के लिए मुनकर और नकीर आए, आकर उसको झंझोड़ने लगे, ये गुनाहगार है, इसको दोज़ख में डालना है। ये कहना ही था, उस्मान हरवनी मेरे पीर आ गए, आकर कहते हैं ये मेरे मोइनुद्दीन का मुरीद है, छोड़ दो। तो उसी लम्हे में हातिफे गैब से आवाज आती है, अरे उस्मान हरवनी का मुरीद मोइनुद्दीन का मुरीद है, उसे आज मैं बख्श रहा हूं, बिला हिसाब उसको जन्नत में डाल। अब ये बात भी समझ में नहीं आई, यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन खबर के बाहर, उस्मान हरवनी उनके मज़ार पाक में, उन्हों आ गए। फिर उस्मान हरवनी के कौल के बाद मौला आवाज़ दे रहे हैं, अरे मेरे उस्मान हरवनी के मुरीद का मुरीद है, उसकी लाज रखना मेरे हाथ में। मौला तक जंजीर लग रही, वो भी देखो, यदुल्लाही फौका ऐदीहिम बैत कर रहा तो मौला के हाथ पे कर रहा है। इसको कोई खिलौना ना समझ, ये निस्बत को खिलौना ना समझ, ये निस्बत वहाँ तक अपनी जंजीर को मिलाई हुई है। यही निस्बत हशर में काम आने वाली है। यही ख्वाजा अजमेरी बता रहे हैं, अरे मेरा मुरीद क्यों ना हो, अगर मैं भी बैठा रहूं तो मेरे पीर आ जाते हैं मेरे मुरीद की पुष्प पनाही में, उसकी मदद में मेरा पीर आ जाता है। क्या आलम है। उस्मान हरवनी आते हैं तो मौला बोलते हैं, अरे मेरे मुरीद उस्मान हरवनी के मुरीद का मुरीद है, मेरे मोइनुद्दीन का मुरीद है, छोड़ दो उसे। क्या आलम है, क्या निस्बत है, क्या कमाल है। इन निस्बतों पर फख्र करो, और जब निस्बत पाए हैं ख्वाजा अजमेरी की सीरत को अपनाओ। उन्होंने जैसे अपनी ज़ात को खुदा और रसूल की ज़ात में फ़ना कर दिए हैं, वैसा फ़ना कर लो, और अपना कुछ वजूद, अना, सिफात, नफ सब छोड़ो, तुम्हारा कुछ नहीं। जब तक नफ परस्ती में इंसान रहेगा, सरकार फरमा रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन सरकार के अक़वाल इरशादात में ये बात है, सरकार फरमा रहे हैं, बंदे मोमिन जब तक नफ्स परस्ती में रहेगा, अपने नफ्स की पूजा करता रहेगा, वो मौला की बारगाह से दूर हो जाएगा, और उसकी ज़िंदगी का जो खुलासा है, जो बहार है, वो ख़त्म हो जाएगी। सरकार किसको बाहर बोल रहे हैं? मौला की बारगाह से दूरी।
को ज़िंदगी का खुलासा और बहार बता रहे हैं। और सरकार फरमा रहे हैं अगर वो नफ्स परस्ती को छोड़ देगा, माँ सिवल्लाह से सर्फ नजर करेगा, मौला को अपनाएगा, यही उसकी जिंदगी का माहसल है, यही खुलासा है। तो याद रखो सरकार की तालीमात ये बता रही हैं अपनी नफ्स अना सब छोड़ो, उनको अपना लो, उनके दर पे पड़ जाओ। सरकार ख्वाजा अजमेरी यही बता रहे हैं, मुस्तफ़ा की हकीकत को अपनाओ, मौला की ज़ात के अते पते को अपनाओ, अपनी ज़ात का ख्याल ना रखो, उनकी ज़ातों में फ़ना हो जाओ। आखिर में मौला ताला से दुआ करता हूँ, मौला हम जो कहते हैं सुनते हैं उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। हमारी गफलत को तेरी याद व याफ्त में बदल दे, हमारे जहल को तेरे इल्म से बदल दे। ख्वाजा मोइनुद्दीन के सदक़े में, उनके वसीले से हमारे सीनों को भी मुनव्वर फरमा। तेरी ज़ात के अते पते उनके सदक़े से हमें भी इनायत फरमा। तेरे रसूल की हकीकत को उन्होंने जैसे समझा है उसका सदक़ा हमें भी इनायत फरमा। उनके ग़ुलामों में हमें भी शुमार फरमा। उनके दामन से ता हशर हम वाबस्ता रहे और उन्हीं के आशिकों और ग़ुलामों में हमारा शुमार फरमा, और इसी ज़ुमरे में हमें उस हशर में बुला। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अल्लाह।